दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा को लेकर। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में आप सभी को पता ही है कि ओणम का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। क्या घटना घटती है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ओणम पर अनुज जो है अनुपमा को प्रपोज करने वाला था और अनुपमा का भी जवाब का इंतजार अनुज कर रहा था। यहाँ तक कि आद्या भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन सब कुछ खत्म तब हो गया जब सा परिवार के साथ एक घटना घट गई। क्या घटना घटी, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि सा परिवार में वनराज शाह जो है वो करोड़ों का घोटाला करके भाग गए हैं। अब जो इनको मकान दिया है, जो इनको फ्लैट दिया है, वो मकान मालिक आता है और इन्हें टाइम देता है कि तुम लोगों को इतने समय में, यानी कि पूरा एक दिन का समय है, तुम लोगों को ये मकान खाली करना पड़ेगा। और तोसू बहुत ज़्यादा गुस्से में उन्हें पत्थर मार देता है। लेकिन एक दिन का समय निकल जाता है, इन लोगों को लगता है कि ये तो बस मजाक है और धमकी देकर गया होता है जो मालिक होता है वो, कि अगर तुम लोगों ने घर को खाली नहीं किया तो हमारे आदमी आएंगे और तुम्हारे सारे सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इस तरह से होता भी वही है। लोग आते हैं, शाम का समय होता है और सारे सामान घर के उठाकर घर के बाहर फेंक दिया जाता है। जहाँ पर बापूजी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो सुकिंजल सब कोई दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के घमंड टूटते हैं, लेकिन कुछ लोगों का घमंड अभी भी बाकी है। कौन है वो इंसान, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। जब ये सारी घटना घटती है तो आशा भवन में उसी समय बहुत ही खुशी का माहौल होता है, जहाँ पर किंजल भी गई होती है, बापूजी सब लोग गए होते हैं, सिवाय मीनू की माँ डॉली, तोसू और पाखी को छोड़ के। ये चार लोग जो है वो नहीं गए हैं और बाकी सारे लोग जो है आशा भवन में गए हैं ओणम का त्यौहार सेलिब्रेट करने। बहुत ही खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही ये सारी घटना घटती है, अनुपमा, अनुज, बाला, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं और इन लोगों को सांत्वना देते हैं। यहाँ तक कि अनुज ये कहते हैं कि अगर आप लोग चाहे तो आशा भवन में शरण ले सकते हैं। आशा भवन में लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लोग यहाँ पर रख सकते हैं आप सबको। खासकर बा और बापूजी को अनुज आग्रह करते हैं और उन्हें आशा भवन में लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तोसू, पाखी और मीनू की माँ, ये तीन लोग जो है, यहाँ तक कि इसमें डिम्पी भी शामिल है, चार लोग हैं जो आशा भवन में जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि हम लोग आशा भवन में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इन चार लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं, बच्चे, सारे लोग आशा भवन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आराम करते हैं। जब अनुपमा इन लोगों को देखती है तो तूफान आने वाला होता है, बारिश हो रही होती है। अनुपमा बोलती है कि अगर तुम लोगों को छाता चाहिए या फिर घर से बाहर जाना है तो तुम लोग बता, छाता चाहिए या फिर छत, तुम लोग बता देना अपना विचार करके। लेकिन जैसे ही पाखी देखती है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इतनी रात को आखिरकार हम लोग भाई बहन जाएंगे कहाँ, तो वो तोसू को खींचकर आशा भवन में लेकर आती है। यहाँ पर भी इनका घमंड नहीं टूटता है। अनुपमा जो है अपने सारे आशा भवन के लोगों को एक तरफ बुलाती है और वहाँ पर ले जाकर बोलती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें पसंद आएंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं पसंद आएंगे। तो इस तरह से अनुज भी बोलता है, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से काम लेनी होगी। अनुपमा बोलती है कि जिसको आशा भवन में रहना होगा वो रहना रहेगा, और जो रहेगा उसे काम करके रहना पड़ेगा। यानी कि आशा भवन में जो कोई भी रहता है वो काम करता ही है। तो ये सारी बातें जो है अनुपमा आकर सारे लोगों को बताती है। लेकिन यहाँ पर तोसू और पाखी जो है, इनका ड्रामा अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा होता है। जब इन लोगों को एसी चाहिए, कूलर चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, किसी को अलग सेपरेट रूम चाहिए जिसमें डिम्पी शामिल है। तो इस तरह से अनुपमा बोलती है कि यहाँ पर हम लोग एक साथ रहते हैं, नीचे गद्दा बिछाकर सोते हैं। अगर किसी को सेपरेट कुछ भी चाहिए, किसी को एसी कूलर चाहिए, तो वो बाहर का रास्ता देख सकता है, यहाँ पर उन लोगों के लिए जगह नहीं है। तो इस तरह से अनुपमा मजाक भी उड़ाती है कि अगर तुम लोगों को घर की चिटकिली खोलने नहीं आती होगी तो चलो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। या फिर अनुज हाजिर है
तुम लोगों को बताने के लिए कि अगर छिटकिली खोलने नहीं आती है तो हम लोग बताने के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद अनुपमा जो है वो टॉवल ला कर देती है, गीले टॉवल को एक तोसू को देती है और एक पाखी को देती है। और ये लोग इतने गुस्से में हो जाते हैं कि ये क्या है, छी, इतनी गंदी सी चीज़। तो अनुपमा बोलती है कि ये ठंडा टॉवल है, अगर तुम लोग इसे ओढ़ कर पंखे के नीचे रहोगे तो एसी से अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद अनुपमा सबको समझाती है कि यहाँ पर जिसको भी रहना है, तुम लोग जिसे भिखारी समझते थे, खासकर वो तोसू और पाखी को ही बोल रही होती है कि तुम लोगों ने जिसे भिखारी समझा, जिसे तुम लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे, जिसे तुम लोग उजाड़ना चाहते थे यहाँ से, आज उन्हीं लोगों ने अपने रोटी का आधा हिस्सा तुम लोगों को खाने को दिया है और तुम्हें रहने के लिए शरण दिया है कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक छत मिला है रहने के लिए, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। तो इस तरह से अनुपमा कहती है। लेकिन बवाल तो तब होता है जब अनुपमा ये भी बोलती है कि तुम लोग तो पता नहीं क्या हो, देखो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं, उन्हें भी समझ है कि हाँ मजबूरी क्या होती है, लेकिन तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तुम लोग के दिमाग अभी भी ठिकाने पर नहीं है। ये सारी बातें हो जाती है। रात को सब लोग सोने जाते हैं तो पाखी का ड्रामा अलग ही चल रहा होता है। पाखी बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, यहाँ तक कि तोसू भी पीछे पीछे आता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं नहीं रह सकता, मुझे। और तोसू एक बात ये भी बोलता है कि मुझे सेपरेट बाथरूम चाहिए क्योंकि मैं इतने सारे लोगों का बाथरूम यूज नहीं कर सकता। अनुपमा उस पर भी लेक्चर देती है, बोलती है कि तुम बाहर जाते हो, मॉल में जाते हो, पार्क में जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, हर जगह जाते हो, तुम अपना बाथरूम अपने साथ तो नहीं लेकर जाते, तुम्हें वहाँ का पब्लिक बाथरूम यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही सब है, यहाँ पर तो तुम्हारे अपने लोग हैं, उन लोगों का बाथरूम यूज करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये सारी बातें होने के बाद रात को पाखी और तोसू जबरदस्त ड्रामा करते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इतने सारे लोगों के साथ एक साथ नहीं सो सकते क्योंकि किसी के बोलने की आवाज़, किसी की घरघराहट की आवाज़, कोई बोलता है, कोई घरघराता है, कहीं मच्छर काटते हैं, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते, हम लोग जा रहे हैं इस समय। अनुपमा आती है और दोनों का गर्दन पकड़कर घर से बाहर धक्का मारकर निकालती है और बोलती है कि तुम लोगों को रहना है तो रहो वरना बाहर का रास्ता देखो। तो इस तरह से प्रोमो में ये दिखाया गया है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या आशा भवन को इतनी आसानी से तोसू और पाखी जो है एक साथ छोड़कर चले जाएंगे या नहीं। एक कमेंट कर अपनी राय दीजिए और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।